जरा एक लम्हा ठहर कर सोचिए, कौन सी खातून होंगी जिनके नाम पर पूरा का पूरा एक मुक़द्दस सूरा आसमान से उतरा हो, जिनकी पाकीज़गी की गवाही खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार दी हो, और जिनके बेटे की पैदाइश आज तक लोगों के लिए हैरत और तअज्जुब का मौजू बनी हुई हो। यह है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। हज़रत मरियम वह पाक दामन औरत है जिनके नाम पर कुरान मजीद में पूरी एक सूरह मरियम नाजिल की गई। कुरान ए हकीम आपकी पैदाइश, परवरिश, किफ़ालत और आपके यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वाक़े को बड़ी तफसील से बयान करता है, ताकि लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व ताला की इस महबूब बंदी के बारे में कोई शको शुबहा बाकी न रहे और हर सीरत परस्त इंसान के सामने एक रोशन मिसाल मौजूद रहे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिद मोहतरम उस ज़माने में बनी इसराइल के बड़े आलिम, मुअज़्ज़ और इमाम नमाज थे, और आपकी वालिदा मोहतरमा भी बड़ी आबिदा, ज़ाहिदा और परहेज़गार खातून थी, जो रातों को जाग जाग कर इबादत किया करती थी। उस दौर में बनी इसराइल पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था, जो कौम की इस्लाह, तालीम और रहनुमाई का काम अंजाम दे रहे थे। जब हज़रत मरियम की वालिदा के यहाँ काफ़ी अरसे तक औलाद नहीं हुई, तो उन्होंने अल्लाह ताला के नाम पर यह नज़र मानी कि अगर उन्हें औलाद अता हुई तो वे उसे बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह की राह में नज़र कर दिया जाता, वह न शादी करता, न दुनियावी मशगले अपनाता, न व्यापार और न दुनियावी शोहरत की तलाश। उसका सारा वक्त इबादत गाह की खिदमत और अपनी इबादत व रियाजत में गुजरता। हज़रत मरियम की वालिदा ने भी इसी रिवाज को सामने रखकर बेटे की दुआ की थी, क्योंकि उस ज़माने में इबादत गाह की खिदमत के लिए सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए यह इजाज़त मुमकिन ही न समझी जाती थी। लेकिन अल्लाह का फैसला इंसानी सोच से कहीं ऊंचा होता है। वह जानता है कि किसे किस काम के लिए चुनना है। बेटा मांगने के बावजूद जब बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हुई तो माँ के दिल में एक फिक्र पैदा हुई कि अब मेरी नज़र शायद कबूल न हो, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की को इस तरह वक्फ करने की इजाज़त न थी। उसी कशमकश में उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मैंने तो बेटे की दरख्वास्त की थी, मगर तू बेहतर जानता है कि क्या बेहतरीन है, और तेरी रहमत मेरी तदबीर से कहीं ज़्यादा वसीअ है। हकीकत यह थी कि अल्लाह ताला के इल्म एक के सामने इंसानी तदबीर की कोई हैसियत नहीं। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था, उसी से दरअसल एक मुकद्दस माँ बनाना मकसूद था, जिसके सीने से एक अजीम शान, मुबारक बेटे की विलादत होनी थी, जो पैदाइश ही से नबी बनकर आएगा और जिसे पूरी इंसानियत के सामने अल्लाह की कुदरत की जिंदा निशानी बनना था। कुरान मजीद में भी हज़रत मरियम की वालिदा की यही नज़र और उसके कबूल होने का तज़किरा मौजूद है, जो हमें यह सिखाता है कि जब नियत अल्लाह के लिए पाक हो तो वह हमारी सोच से बढ़कर हमें उठाता और चुनता है। बहरहाल, हज़रत मरियम की पैदाइश हो गई। जब दूध छुड़ाने की मुद्दत पूरी हुई तो उनकी वालिदा मोहतरमा उन्हें अपने साथ बैतुल मुक़द्दस ले गईं, ताकि वहां के मुजाविरों के सुपुर्द करके अपनी मन्नत पूरी कर दें। अब यहाँ एक दिलचस्प मंजर सामने आया। बैतुल मुक़द्दस के मुजाविर आपस में झगड़ने लगे। हर शख्स की इच्छा थी कि हज़रत मरियम की किफ़ालत यानी परवरिश और जिम्मेदारी उसी के सुपुर्द की जाए, क्योंकि सब जानते थे कि यह बच्ची किसी खास मकसद के लिए चुनी गई है और उसके सीने में ईमानी नूर झलकता है। आखिर मशवरा हुआ कि सब लोग अपने अपने कलम, जिनसे वे तौरात लिखते थे, पानी में डाल दें। जिसका कलम पानी के बहाव के उलट तरफ ठहर जाए या उल्टी दिशा में बहे, वही हज़रत मरियम की किफ़ालत का हकदार ठहराया जाएगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। अल्लाह ताला ने उनके कलम को पानी के बहाव के खिलाफ चला दिया,
और यूं वह मरियम की किफालत के हकदार करार पाए। इस तरह बीबी मरियम को अल्लाह की मर्जी से हज़रत ज़करिया की किफालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया की बेगम हज़रत मरियम की खाला थी, इसलिए रिश्ता भी करीबी था और मोहब्बत भी ज्यादा, यानी परवरिश के लिए इससे बेहतर इंतजाम और क्या हो सकता था। इस तरह हज़रत मरियम बैतुल मुकद्दस में रहने लगीं। आपके लिए एक अलग कमरा, एक तरह का मेहराब मुकर्रर कर दिया गया, जहां हज़रत ज़करिया के अलावा कोई और नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती, तिलावत, जिक्र, दुआ और खालिस बंदगी में वक्त गुजरता, और आपकी जिंदगी दुनिया परस्ती से बिल्कुल दूर, सिर्फ अपने रब की रजा की तलाश में गुजर रही थी। जब भी हज़रत ज़करिया उस कमरे में आते तो हैरान रह जाते कि हज़रत मरियम के पास बेमौसम फलों की भरमार रहती। गर्मी के मौसम में सर्दियों के फल और सर्दियों में गर्मी के फल आपके हुजरे में मौजूद होते। यह मंजर बार बार देखकर हज़रत ज़करिया की हैरत बढ़ती गई। उन्होंने एक दिन सवाल किया, मरियम, यह फल कहाँ से आते हैं? इन्हें कौन लाकर रख जाता है? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूरी इत्मीनान और सुकून के साथ जवाब दिया, यह अल्लाह के पास से आते हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी अता करता है। यही वह लम्हा था जिसने हज़रत ज़करिया के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी, और उन्होंने वहीं खड़े खड़े अपने लिए भी नेक औलाद की दुआ की। लिहाजा उनकी बेगम के बाज होने के बावजूद अल्लाह ताला ने अपने करिश्माई दिल से उन्हें हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जैसा नबी बेटा अता फरमाया। हज़रत मरियम की अज़मत और फजीलत को रब्बे करीम ने कुरान मजीद में कई जगह बयान फरमाया है और साफ तौर पर ऐलान किया है कि वह उसकी सच्ची, पाकीज़ा और मोमिना बंदी है, जिनकी इफ़्त और इबादत की मिसाल दी जा सकती है। जब हज़रत बीबी मरियम की उम्र करीब 15 साल के आसपास हुई, तो एक दिन आपके सामने अचानक एक फरिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की सूरत में आया। इस अजनबी शख्स को अचानक अपने सामने देखकर हज़रत मरियम घबरा गईं और अपनी अस्मत यानी इज़्ज़त और पाक दामनी की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हो उठीं। हालांकि उस नौजवान के चेहरे से भी तकवा और नूर झलक रहा था, लेकिन फिर भी एक अकेली औरत के लिए यह बहुत बड़ा इम्तिहान था, और अल्लाह अपने खास बंदों को इसी तरह आजमाया करता है। आपने फौरन अल्लाह की पनाह तलब की और उस नौजवान से कहने लगी कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। उनकी परेशानी देखकर उस नौजवान ने बताया कि घबराओ मत, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, तुम्हारे रब का पैगाम लेकर आया हूँ। फिर उसने आने की वजह बताते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक पाकीज़ा और मुबारक बेटे की विलादत की खुशखबरी देने आया हूँ, जो लोगों के लिए अल्लाह की निशानी होगा। हज़रत मरियम को इंतहाई तज्जुब हुआ। उन्होंने अर्ज किया, यह कैसे मुमकिन है? मेरे पास तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, मैं तो बाहया और पाकदामन औरत हूँ, मेरी जिंदगी पर्दा और इबादत में गुजरी है। फरिश्ते ने जवाब दिया, मरियम, अल्लाह ताला जैसा चाहता है वैसा पैदा करता है। इससे पहले उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के पैदा किया और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को सिर्फ मर्द के वजूद से पैदा फरमाया। जिस रब के लिए आदम और हवा की तख्लीक आसान है, उसके लिए तुम्हें बिना शौहर के बेटा अता करना भी कोई मुश्किल नहीं। वह किसी चीज पर अजब नहीं होता, बस कुन कहता है और वह हो जाती है। इस तरह अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम के पेट में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमल ठहर गया और एक नई करामात भरी कहानी की शुरुआत हुई, जो आज तक ईमान वालों के दिलों को रोशन करती है। जब हमल जाहिर होने लगा तो हज़रत मरियम लोगों की निगाहों से दूर एक तन्हा जगह चली गईं, ताकि इल्ज़ाम और बदगुमानी से बच सकें और अपने रब की इबादत में तल्लीन रहें। कई बुजुर्गों ने एक वाक़े का जिक्र किया है कि जब आपका हमल सामने आया तो बनी इसराइल के एक बड़े आबिद और जाहिद शख्स वहब बिन मुनब्बा, जो आपके रिश्तेदार बताए जाते हैं,
ने हैरानी से पूछा, ए मरियम, क्या बिना बीज के खेती उग सकती है? आपने फरमाया, जी हाँ, अल्लाह ही ने पहली मर्तबा ज़मीन से खेती उगाई, बिना किसी इंसानी बीज के। फिर उन्होंने पूछा, क्या बिना मर्द के औलाद हो सकती है? आपने जवाब दिया, जी हाँ, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के पैदा किया और यह उसकी कुदरत की एक निशानी है। फिर आपने उन्हें यह खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी तरफ से एक निशानी की बशारत दी है, जिसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। वह दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद मर्तबा रखेगा और लोगों से बचपन में भी कलाम करेगा और बुढ़ापे में भी, और वह सच्चाई और रहमत का पैगाम लेकर आएगा। जब हज़रत मरियम के हमल की खबर बनी इसराइल में फैल गई, तो बहुत से लोगों ने हज़रत ज़करिया के घर आना जाना छोड़ दिया और तरह तरह के इल्ज़ामात और बदगुमानियां करने लगे, जो नादानी और गफलत का नतीजा थी। इस माहौल में हज़रत मरियम ने लोगों से अलग थलग रहना मुनासिब समझा और भी दूर तन्हाई की तरफ चली गईं। जब ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुश्किल वक्त आया, यानी पैदाइश के दर्द शुरू हुए, तो आप एक खजूर के दरख्त के नीचे आकर बैठ गईं और उसी का सहारा ले लिया। दर्द की शिद्दत, तन्हाई और लोगों की बदगुमानी का तसव्वुर, इन सब ने मिलकर आपके लिए वक्त को बहुत भारी कर दिया। आप घबराहट में कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और मेरा नाम भी लोगों की याद से मिट चुका होता, ताकि आज का यह इम्तिहान न देखना पड़ता। लेकिन अल्लाह ताला अपनी नेक बंदियों को तन्हा नहीं छोड़ता, खास कर उस वक्त जब इंसान हर तरफ से मायूस नजर आए। इसी बेसरो सामान हालत में अल्लाह ताला ने आपके कदमों के पास एक छोटी नहर जुला कर दी और गैबी आवाज आई कि पानी पियो और ऊपर की तरफ से गिरती हुई ताज़ा खजूरें खाओ, ताकत हासिल करो और अपने रब की रहमत पर नजर रखो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। साथ ही आपको यह भी हुक्म दिया गया कि अगर लोग तुमसे इस बच्चे के बारे में सवाल करें, तो तुम बोलने से इत्तिकार करो और इशारे से बता दो कि मैंने आज सुम्त यानी खामोशी का रोज़ा रखा है। पहले की शराई में बोलने का रोज़ा इबादत की एक सूरत हुआ करती थी। बाद में हमारी उम्मत के लिए यह हुक्म मनसूख हो गया, लेकिन उस वक्त हज़रत मरियम के लिए यही अल्लाह का हुक्म था। जब दर्द ठंडे पड़े और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई, तो कुछ तसल्ली मिलने के बाद हज़रत मरियम अपने मासूम बेटे को गोद में उठाकर अपनी कौम के पास वापस आईं। कौम के लोगों ने जब एक नौजवान पाक दामन इबादत गुजार लड़की को बच्चे के साथ देखा, तो वह ताज्जुब और गज़ब से भर गए। उन्होंने आपके पाक खानदान और इबादत गुजार जिंदगी की मिसाल दे देकर आप पर ही इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, जबकि उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए था। हालात इतने तंग हो गए कि ज़ाहिरातन न कोई सफाई कबूल होती दिख रही थी और न ही कोई दलील उनके दिलों तक पहुंच रही थी। अब सारी उम्मीदों का सहारा बस अल्लाह की जात रह गई। ऐसे में हज़रत मरियम ने, जैसा उन्हें हुक्म हुआ था, बच्चे की तरफ इशारा किया कि इससे पूछ लो। लोगों ने ताना दिया, हम एक दूध पीते बच्चे से कैसे बात करें? यह भला तुम्हारे बारे में क्या बता सकता है? लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे, उसके लिए उम्र की कैद नहीं रखता और वह अपने नबी की ज़बान से हक को जाहिर कर देता है। कुरान मजीद बयान करता है कि उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद में रहते हुए बात शुरू कर दी और फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे जहाँ भी रहूँ मुबारक करार दिया है, और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे नमाज और ज़कात, नेकी और इन्फाक की ताकीद की है, और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सुलूक करने वाला बनाया है, और मुझे जब्बार, सख्त दिल, बदबख्त नहीं बनाया। और सलामती है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मुझे दोबारा जिंदा उठाकर खड़ा किया जाएगा। यह वह करिश्मा था जिसने हज़रत मरियम की पाकीज़गी पर लगने वाले हर दाग को धो दिया और अल्लाह के हुक्म से हक को जाहिर कर दिया।
ताकि कौम को समझ आ जाए कि अल्लाह जिनको चुनता है उनके बारे में जरा सा भी बदगुमान होना कितना बड़ा जुल्म है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मुतल्लिक इस्राइली रवायतों में बहुत से वाक़े बयान किए गए हैं। उनमें से एक मसंद में यह तज़किरा आता है कि हज़रत ईसा की विलादत की रात फारिस यानी ईरान के बादशाह ने आसमान पर एक बहुत रोशन सितारा देखा। नजूमी ज्योतिषी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह किसी अजीम शान शख्सियत की पैदाइश की निशानी है जो शाम सीरिया के इलाके में पैदा हुई है और जिसकी आमद से ज़मीन पर इंसाफ और हिदायत की नई दौलत फैलेगी। बादशाह ने कुछ लोग कीमती तोहफों के साथ उस इलाके की तरफ रवाना किए ताकि वह इस अजीब निशानी की हकीकत जान सकें। वह लोग बैतुल मुकद्दस तक पहुँचे और हालात पूछने लगे। वहाँ के यहूदी बादशाह को जब यह बात मालूम हुई तो वह भी हल्का सा घबरा गया कि कहीं यह नई पैदाइश उसकी बादशाहत के लिए खतरा न बन जाए, लेकिन बहरहाल उसने उन्हें मालूमात हासिल करने की इजाज़त दे दी। रिवायती तौर पर आता है कि यह वफ़द बैतुल मुकद्दस पहुँचा, हज़रत ईसा को देखा, ताज़ीम के तौर पर झुककर इनके सामने अदब से पेश आए और कुछ दिन वहीं क़याम किया। फिर उनमें से कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा कि उनका बादशाह इस बच्चे का दुश्मन बन जाएगा, तो उन्होंने हज़रत मरियम को यह ख्वाब सुनाकर मशवरा दिया कि आप बच्चे को लेकर किसी और महफूज जगह चली जाए, जहां आप अमन से इबादत और परवरिश कर सकें। चुनांचे हज़रत मरियम हज़रत ईसा को साथ लेकर मिस्र चली गईं और वहां कुछ समय तक क़याम किया। फिर जब हालात मुनासिब हुए तो जब हज़रत ईसा की उम्र तकरीबन 13 साल हुई, आप वापस बैतुल मुकद्दस लौट आईं और वहीं से आपकी नबूवत की खुली दावत और हिदायत का दौर शुरू हुआ। इन रवायतों की तफसील का पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हमारे लिए असल इतबार कुरान और सही हदीस पर है, जो हमें यकीन और रहनुमाई देती हैं। सही बुखारी में हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, और कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और उसका कलिमा है, जिसे उसने मरियम की तरफ डाला और उसकी तरफ से पैदा की हुई एक रूह है, और यह कि जन्नत हक है और जहन्नुम हक है, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा, चाहे उसके आमाल कैसे ही हों। इस हदीस से साफ जाहिर होता है कि हज़रत ईसा न अल्लाह के बेटे हैं, न खुदा हैं, बल्कि अल्लाह के मुकर्रर करदा बंदे और रसूल हैं, जिनकी इज़्ज़त और रुतबा अल्लाह की तरफ से है, और उनका मकाम अल्लाह की इताअत और तौहीद की दावत से जुड़ा हुआ है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हर मोमिन औरत और मर्द के लिए एक आईना है, पाकीज़गी, सब्र, तवक्कुल, पर्दा, इबादत और अल्लाह पर पूरा भरोसा। उनकी सीरत हमें यह सिखाती है कि जब सारी दुनिया गुमान और इल्ज़ाम की तरफ झुके, तब भी अगर इंसान का रब पर भरोसा मजबूत हो, तो अल्लाह ही उसके लिए काफ़ी हो जाता है, और वह ऐसे रास्ते खोलता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी न किया हो। अल्लाह ताला हमें भी यह तौफीक दे कि हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी संवारें, अपने दिलों को शिर्क, हसद और गुनाहों से पाक रखें, हज़रत मरियम और दूसरे अंबिया इकराम की सीरत से सीख लें, और एक क़ल्ब सलीम लेकर उसके हजूर पेश हों। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत करे और हमें अपनी पाक बंदियों की राह पर चलने वाला बनाए, हमारे घरों, नस्लों और दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे। आमीन।